प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितना पैसा रिकवरी, जितना पैसा इन लोग से मिला है वो सारा पैसा गरीबों में बांटने का काम करेंगे, क्योंकि ये उसका का पैसा। उपल बहा छापरे वोट एम दरकारा ओना कथा कजी मेन लगी के आपे मान को तला रही है जाता मूल कथा तो नवा हुई नितों नोडे खन को तिंगुआ कना आरो अपोजिशन रे नितों को मेन के लई सदर के आको नोडरेन एमएलए उनी हो पार्लियामेंट लगी तो पार्लियामेंट तो दिसम रे ना विचार लगी जपी लगी तो भागा भागा चला कदा मान जपी दौड़े क्या कर रहा है बोला सो रहा है तो दिसम चलाव लगी तो बेस सरकार बेस फोड़ और निजे नोडेना समस्या रेना कथा चेक लेकाते मेन दाड़े ओना को सही तरीके से मेन सदर लगी तो ओना लेकाते तहेज भारतीय जनता पार्टी के दिसम रे सनाम दिसम रे जो तो पाटा नवा दिसम रे बोतर ले आछे बाग कोरोना जखन हिजू लेना हम सब डरे हुए थे कि नहीं, सच सच बताइए कोरोना जब हुआ था कैसे लग रहा था, ये बीमारी क्या करेगा कैसे करेगा पता नहीं, सब आदमी डरा हुआ था कि बच्चा लोग का क्या होगा अगर हमारा कुछ हो गया तो, ऐसा सोचता था कि नहीं सोचता था है? तो उस समय में देश का प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास दिलाया और कहा कि गरीब का चूल्हा भी बंद नहीं होना चाहिए, गरीब मरना भी नहीं चाहिए और दवा उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और आज हम सब जिंदा हैं और खास करके माताओं बहनों से हम कहना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता करते हैं। आज गरीब के घर में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? सच सच बताइए, है फ्री में राशन दे रहा है कि लोग यहाँ पर कटौती कर रहा है राज्य सरकार, और ऐसे लोग कमीशन खोर लोग गरीब का राशन में भी कटौती कर रहा है जो भारत सरकार भेज रहा है। बात सही है कि नहीं है? कितना पैसा मिल रहा है वो गरीब का पैसा है, गरीब का पैसा सबको काट काट करके कैंची मार मार करके लूटपाट मचा करके भ्रष्टाचार और घोटाला करके अपना तिजोरी भर रहा था। तो यहाँ के जो लोग हैं आज सरकार में, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आपके हिस्सेदारी लूटने का काम कर रहे हैं। बोलिए उसको आप वोट दीजिएगा? हैं? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। तो वो आपसे वोट मांगने आ रहा है, क्या है आपको फिर लुभावना बात बोलेगा, ए जो तो ओते रेट पे बोला भारतीय जनता पार्टी जमीन लूट लेगा। अरे अरे सुनील सोरेन यहाँ पर काम कर रहा था, आज पार्टी उसको दूसरे काम में लगाएगी। हमारा लूटने का काम नहीं, हमारा बांटने का काम है, लोगों को अधिकार दिलाने का काम है। और अधिकार कैसे दिलाते हैं? आज संथाली भाषा को 8वीं सूची में किसने मान्यता दिया? बीजेपी ने दिया। ये राज्य किसने बनाया? जोर से बोलिए, बीजेपी ने बनाया। इस राज्य में जो भी विकास का काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ, बाकी तो लूटने में लगा हुआ है। हमारे समय में हमने कन्यादान योजना शुरू किया था, बहुत सारे गांव में हम जाते हैं तो बच्ची लोग अभी पांव छू के प्रणाम करने खोजता है, क्यों? बोला तुम्हें कन्यादान दी चले। ऐसी योजना हमने शुरू किया था कि नहीं किया था? लेकिन इन लोगों के समय में उसमें भी कमीशन खोरी चल रहा है। बात सही है कि नहीं? बोलिए। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग एक तरफ है और एक तरफ माँ बहनों का सम्मान, माँ बहनों का इज्जत, माँ बहनों का भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए चिंता किया जा रहा है। अभी मैं भारत सरकार के तरफ से हर ब्लॉक में रेसिडेंशियल स्कूल बना रहा हूँ।
6 क्लास से 12 क्लास तक बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, उसके लिए हम स्कूल बना रहे हैं, सब वहां पर पढ़े। लेकिन इधर में बहुत जगह जमीन नहीं दे रहा राज्य सरकार। बात सही है कि नहीं? गोपी कांदर में बहुत मुश्किल से जगह मिला। हर ब्लॉक में हम रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, लेकिन जमीन देने में आनाकानी कर रहा है। यहाँ के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए, ये जो तबीयत खराब होता है उसके लिए, कि सबका चेक करके कौन बीमारी होने वाला है, हो सकता है उसके शरीर में क्या है, पहले से जानकारी रहेगा तो इलाज में सुविधा होगा। इसका एक स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार के माध्यम से हमारे मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हमारे मंत्रालय और हेल्थ मंत्रालय मिलकर के ये जो टीबी का बीमारी पूरे जड़ से खत्म हो जाए उसका अभियान चलाया है। हर जगह चेकअप चल रहा है टीबी का, ताकि टीबी का बीमारी जो गरीब इलाके में है वो पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। तो हम हेल्थ में, परिवार में, बच्चों का, परिवार का हेल्थ कैसे ठीक रहे, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, शरीर कैसे ठीक रहे, इसका चिंता कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, खुला है कि नहीं खुला है बोलिए तो? सबका, महिला लोग का जनधन अकाउंट खाता खुल रहा है, महिला समिति बना रहे कि नहीं बना रहे, स्वयं सहायता समूह एसएचजी सब बना रहे हैं। ये भारत सरकार सबको बैंक के साथ लिंक कर रहा है, ताकि गांव की महिलाएं सशक्त हो। गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो सबसे चिंता माँ का होता है, बहन का होता है। माँ अगर बूढ़ी माँ है तो वो चिंता करता है बेटा लोग का क्या होगा, बेटी लोग का क्या होगा। यह सारा चिंता को ध्यान में रख करके भारत सरकार ऐसी योजना शुरू किया है। राशन का योजना, शौचालय का योजना, घर का योजना, पानी का योजना, बिजली का योजना सब शुरू किया है। लेकिन उसमें कमीशन खाने वाला ये राज्य के सारे लोग। आज जो लोग बहुत विलाप कर रहा है, बहुत विलाप कर रहा है, विलाप मतलब हम लोगों को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या कर दिया भाई? आप तो बोल रहा है बीजेपी जमीन लूट लेगा, लेकिन खुदे आदिवासी का जमीन लूट रहे, तो इसी में तो जांच हो रहा है। आप कैसे लूट रहे हो, क्यों लूट रहे हो? ये मंत्री लोग के घर में 35 करोड़ कैसे पकड़ा रहा है? ये पैसा किसका है? तो ये भी बोलेगा लूट रहे, और खुद लूट करके जमा किए हो उसको रिकवरी कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गरीब का पैसा का कमीशन खोरी खा करके, ये किसका है? ये आप सबका पैसा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितना पैसा रिकवरी, जितना पैसा इन लोग से मिला है वो सारा पैसा गरीबों में बांटने का काम करेंगे, क्योंकि ये उसका का पैसा है, ये उसका गाड़ी कमाई का, उसका हिस्सेदारी का पैसा लूटने का काम इन लोग कर रहा है। तो लूटने वाले को छोड़ना चाहिए कि लूटने वाले को जेल भेजना चाहिए? बोलिए तो क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। हैं? तो वो आपको वो पैसा क्यों जमा कर रहा था? आपको वोट के समय में खिलाएगा, पिलाएगा, है ना? अब दोनों का गया लेगा नहीं भूल कर वोट हुई ना, थोड़ा झील बस और हुई ना वोट। तो नोटन कैंडिडेट उनका कहते हैं जीते है, और आप जो देखा गिदर पिदर को अनुको तो चेक हुई हुआ, उनको भविष्य तो चल लेका तो बेस हुई हुआ। नाचार रेगे को तहना सबांगा माने सेदाय जुग ते खन नितो पर्यंत अब तो नाचार रे तहे लगित गे बो जन्म कना, आरो को तो मारांग मारांग बिल्डिंग को बनावा, और अब तो नाचार रे गे बो तहना। ओना मेनते नाचार रे बो मेना बोना जे अब वोट रेना अधिकार बेस ते बाबो प्रयोग दा। अब अड़ी
मैंने नौकान उनको ग्रुप रे मेना को जुआन को बोला ठीक गया नई के न्यू बुल रे पैसा एमो कना छोड़ो नई के बो माया उनका मेन काते जदि भोट बो एमा कोआ एनखान नोआ दिसोम रे अब निजेर आयदारी रे बाबो मेन धड़े। हम अपने अधिकारों की बात करें और उन सारे चीजों को जवाब देने का और हिसाब लेने का काम करें जिन लोग 30 साल 35 साल से यहाँ पर लोगों का दुर्गति करने का काम किया है। ये अधिकार का प्रयोग आप 1 तारीख को हो रहा है। मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने बेटा के, अपने बेटियों के, अपने परिवारों के, अपने गांव के भविष्य को ठीक रखने के लिए यह कमल का फूल जिस तरीके से खिला हुआ फूल है उसी तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपका परिवार भी खिलता हुआ दिखाई दे, आपके परिवार का भी प्रगति हो, आपका गांव का भी प्रगति हो। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, भविष्य है आपका, आप अपने भविष्य को इस तरीके से गंवाने का काम मत करिए। यह देश आपका, यह मिट्टी आपका, यह धरती, यह जल जंगल, यह आपका है, यह जीवन आपका है। खा पी के सिर्फ अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आप पैदा हुए हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आदमी हैं, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारी भी कुछ पहचान है, हमारी भी कुछ संस्कृति है, हमारी भी कुछ परंपराएं हैं। आज मैं अपने संथाली भाइयों से खास करके कहना चाहता हूं कि आज 8वीं अनुसूची में आपको संथाली भाषा का मान्यता मिला। अगर देश का प्रधानमंत्री तो आपको ये मान्यता नहीं मिलना रहता तो कांग्रेस का तो 60 साल तक शासन था, जिसके साथ इन लोग तालमेल करके चुनाव लड़ रहा है। ये तालमेल, ये घालमेल काहे का तालमेल है? ये आपस में लूट मचाने का तालमेल है, घपला और घोटाले का तालमेल है। यह जनता का तालमेल, जनता के लिए तालमेल, जनता के भविष्य के लिए नहीं है। और इसलिए आप सबको इस बात का चिंता करना है कि आने वाला भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, जहां देश को सुरक्षित करने के लिए, इसके पहले कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी ये वादी, कभी वो वादी, और इससे देश की बर्बादी, यह कांग्रेस का नीति रहा है। कभी आतंकवादी को बढ़ा देगा, कभी उग्रवादी को बढ़ा देगा, बनवा देगा और उसको लड़वा देगा, क्योंकि वो उसी में फायदा देखता है। लेकिन आज देश सुरक्षित है। भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी का कहना है कि देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो भारत उसके घर में घुस करके मारने का काम करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देगा। और यह तरीका अपनाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने आपके वजह से किया है, क्योंकि आप सबने आशीर्वाद दिया। आज धारा 370 की बात कर रहा था सुनील सोरेन जी, सुनील सोरेन को आपने जिताया, भेजा, सरकार बना, वहां पर उस सरकार ने फैसला किया हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहना चाहिए। अभी बॉर्डर से कोई आदमी घुसने का हिम्मत नहीं करता है, नहीं तो तुरंत घुसने का कोशिश करता था। उसमें रोक लगा, क्योंकि बॉर्डर से घुस जाएगा, हमारे जमीन में कहीं पर भी फंस जाएगा, कहीं पर भी हेरा फेरी करेगा, कहीं आतंकवादी फैलाएगा। यह सारा चीज बंद करने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार कर रही है, देश को सुरक्षित। तो यह जो सुरक्षा है किसके लिए? अपनी माँ बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, इस देश की मिट्टी की पवित्रता के लिए कि यह बरकरार रहना चाहिए। अपना मिट्टी, आधा कश्मीर आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और प्रधानमंत्री का कहना है जनादेश दीजिए 400 पार, तो निश्चित रूप से जो आधा कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है वो भी हिंदुस्तान के हिस्से में होगा। तो विपक्ष बरगला रहा है, जो कश्मीर आधा लूट रहा था उसको वापस किया
और आधा कश्मीर जो बचा है उसके लिए कह रहा है कि अब की बार अगर 400 पार होगा तो आधा कश्मीर जो पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान में होगा। ये विपक्ष सोच रहा कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर के देश के सारे लोगों को सुरक्षित कर देगा, कमजोर रहेगा देश तभी तो हमारा नेतागिरी चलेगा, राजनीति चलेगा। यही धंधा ये लोग लागू करने का काम किया था और 60 वर्ष तक इसीलिए हम सबको उसी तरीके से जीने के लिए मजबूर किया था। तो मित्रों, और ख़ास करके मैं अपने यहाँ माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अपना भविष्य को बेहतर देखना चाहते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने चिंता किया कि आपका चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मोदी जी ने चिंता किया कि कोरोना में आपके घर तक वैक्सीन पहुंचना चाहिए, उसी तरीके से देश को सुरक्षित रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको मतदान करना है। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। जनजातीय समाज के लिए काम हो रहा है, बाकी सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है, चाहे वो ओबीसी वर्ग के लोग हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे जनजाति वर्ग के लोग हों, क्योंकि देश एक परिवार है, सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश आगे बढ़े, यही संकल्प है। तो जास्ती तो बलिज में ना नोआ को के मेन कथा अलिज निजर कथा लिज मुचा देदा जेते हैं नोआ समय ऑक्टो सेटेरा कना जे आर मिद दो नोआ दिसम रे नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व सरकार बनामा और आबो जतो आयमा जहां तिना के मेना बना जतो जेमन सुरक्षित बो तहन मा आबो हो लहा से चेतान से राकाब रेना समय बो नाम मा और आबोरन भविष्य तो बेस हुई मा नोआ को के मेन कथे मार अली निजर कथा ले मुचा देता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।